ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੀਵਾਈਕਿਊ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵਾਈਕਿਊ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਦ ਡੀਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ जुड़े रहो इस वीडियो के नाल। सब तो पहला क्वेश्चन देखो, द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड। बच्चे हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੰਥੈਲਪੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੰਬਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਹੀਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇੰਥੈਲਪੀ। सो ये टर्म तुसी याद रखनी कि इंथैल्पी इज योर हीट कंटेंट। ठीक है, जो हीट कंटेंट यूज हो रहा सिस्टम के द्वारा उन्होंने असीं कहांगे इंथैल्पी। सो तुहाडा फर्स्ट ऑप्शन जिहड़ा राइट आंसर है। और नैक्सट क्वेश्चन देखो, एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सैल्सियस एंड 0 डिग्री सैल्सियस टेक्स इन्ना कैलोरी की बना रहा है? हीट दे रहा है। सो हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय इट। सो ये सिस्टम जिहड़ा है वो इन्नी डिग्री सैल्सियस ते इन्नी डिग्री सैल्सियस दे विच ऑपरेटिंग मतलब कर रहा है जिहदे विच वो इन्ने किलो कैलोरी हीट तुहानूं दे रहा है। सो वर्क डन दसना आपां इस सिस्टम के द्वारा वर्क कितना हो रहा है। बच्चे सब तो पहले अगर तुहानूं इंजन वाला क्वेश्चन आ जाए दैन तुसीं एक फॉर्मूला याद रखना। वो किहड़ा फॉर्मूला? वो तुहाडी एफिशिएंसी नूं दसदा है कि तुहाडा जिहड़ा इंजन है उसदी एफिशिएंसी की है। सो उहदे लई फॉर्मूला देखो की हुंदा है, असीं डिनोट करदे हां उहनूं ईटा दे नाल। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। ठीक है, सो दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ कादी तुहाडा जिहड़ा इंजन है वो किन्नी एफिशिएंसी दे नाल वर्क कर रहा है वो फाइंड करने के लिए आपां ईटा टर्म यूज करते हैं। हियर टी सी इज टेम्परेचर ऑफ सिंक और TH इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, तुहाडे कोल एक सोर्स हुंदा है, एक सिंक हुंदा है। अगर तुसी इंजन की गल करदे हो दैन उन्हां दे टेम्परेचर जो तुहानूं दित्ते होणगे असीं ओह पुट करके इत्थों ईटा दी वैल्यू फाइंड करांगे कि जिहड़ा साडा इंजन है वो किन्नी एफिशिएंसी यूज कर रहा है, ओहदी किन्नी एफिशिएंसी है। सो देखो, सब तो पहले मैं इहनूं टेम्परेचर जिहड़ा TC ओहनूं मैं लिखांगी कि जिहड़ा एक होर गल याद रखनी कि सिंक दे विच जिहड़ा टेम्परेचर होएगा वो स्मॉल होएगा, स्मॉल डिग्री च, और जिहड़ा टेम्परेचर है साडा सोर्स का वो हायर होएगा। सो बस TH तो तुसीं याद रखना कि हायर टेम्परेचर। ठीक है, सो देखो 100 डिग्री सैल्सियस है वो TH होएगा तो 0 डिग्री सैल्सियस है तुहाडा TC होएगा। सो इहनूं आपां कैल्विन दे विच कन्वर्ट करन दे लई 273 दे नाल प्लस कर देना, दैन 273 कैल्विन आ गया। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੈਨ 373 ਕੈਲਵਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਨ ਈਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ TC ਕਿੰਨਾ ਹੈ 273 डिवाइडेड बाय 373। ठीक है, सो ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਈਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 373 ਮਾਈਨਸ 273 डिवाइडेड बाय 373 कितना आ जाएगा तुहाडे कोल 100 बाय 373। ये तुहाडी हैगी ईटा दी वैल्यू। हुण बच्चे उन्होंने कहा तुहानूं कि वर्क डन दसो कितना इस इंजन के द्वारा होएगा। सो वर्क डन के लिए आपां एक यूज करते टर्म ये भी याद रखनी तुसीं, जिहड़ी मैं तुहानूं फॉर्मूला लिखा रही हां नाल दे नाल तुसीं मार्क करी जाओ क्योंकि ये सारे दे सारे फॉर्मूले तुहाडे यूज हो रहे हैं फॉर योर थर्मोडायनेमिक्स कंसैप्ट नूं क्लीयर करन दे लई। ठीक है, हुण देखो नैक्सट गल करते मैं W साडे कोल की हुंदा है? W तुसीं लिख सकते हैं कि साडे कोल आउटपुट डस्टर आउटपुट की है साडी आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, हेयर आउटपुट बाय इनपुट इहनूं भी असीं कह सकते हैं कि दिस इज ईटा दे इक्वल हुंदी है। सो इनपुट हेयर आउटपुट तुहाडी टर्म जिहड़ी है जिहड़ी तुसीं इंजन दे वर्क करन तो बाद सानू चीज हीट दे फॉर्म च किसी भी फॉर्म च मिल रही है, दिस इज वर्क। ठीक है, वो की है वर्क है।
ठीक है। और इनपुट तुसी इन दी फॉर्म ऑफ हीट दे रहे हैं, है ना, ਜਾਂ कोई भी एक्सटर्नल तुसी ਉਹਨੂੰ प्रोवाइड करा रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Q, ਕਿਉਂ W/Q ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈਟਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਈਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 - TC/TH, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, इक्वल कर दिता, इतों असी W की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किवें करांगे, W = Q जिहड़ा उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा TC/TH इंटू Q, ठीक है। सो ये तुहाडा की फॉर्मूला बन गया, वर्क डन किद्दां करना तुसी बाय ईटा इंटू Q करके, Q इज हीट और W इज वर्क डन, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करन तो बाद तुहाडे कोल की आंसर बनेगा, देखो ਹੁਣ देखो ये ਤੁਹਾਨੂੰ Q की वैल्यू दी हुई है, हाँ जी दी हुई है, कितनी दी हुई है 453.6 कैलविन। देखो बच्चे Q ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है 453.6 किलो कैलोरी, ठीक है। सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किलो कैलोरी है ना, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किलो ਦੇ ਵਿੱਚ अगर रहन ਦਿੱਤਾ then ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी। सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ W = ਸਾਡੇ ਕੋਲ W ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 - 273 डिवाइडेड बाय 373 इंटू 453 जी तुहाडे क्वेश्चन दे विच गिवन है वैल्यू वो लिख देनी, ठीक है। और साडे कोल Q आ गया, हुण असीं इहदे विच लिखांगे यही चीज़ पुट करनी सी, पुट कर दी, दैन तुहाडे को आंसर दे विच की आएगा 508.8 किलो जूल, ठीक है। सो ये तुहाडी किहदी आ गई वैल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम, जिहड़ा तुसीं वर्क डन कीता होया है ਉਹਦੀ वैल्यू तुहाडे को कितनी आ जाएगी ए वाली आ जाएगी। सो ये असीं फाइंड करना सी किलो कैलोरी दे विच सी ना, इहनूं कन्वर्ट करन दे लई असीं 4.18 दे नाल मल्टीप्लाई करनी सी, ठीक है, क्योंकि 1 कैलोरी दे विच किन्ने जूल्स हुंदे आ 4.18 किलो जूल्स हुंदे आ, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी, इस करके इहनूं मल्टीप्लाई कीती दैन तुहाडे को किलो जूल दे विच तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है जी। ये तुहाडा की है आंसर है फॉर वर्क डन, ठीक है। सो इस तरह असी फॉर्मूला पुट करके इतों वैल्यू फाइंड करनी सी, तुसी आ वाला फॉर्मूला भी याद रखना है और ये कन्वर्जन भी याद रखनी है, ठीक है। सो ये 3 चीज़ां जिहड़ियां आपां नोट डाउन कीतियां इस पूरे क्वेश्चन दे विच। सब तो पहले आपां एफिशिएंसी देखी अकॉर्डिंग टू सिंक एंड सोर्स दा टैंपरेचर दे, उस तो बाद आपां देखिया कि ईटा नूं आपां इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट भी लिख सकते हैं। आउटपुट इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन होएगी, आउट इनपुट जिहड़ी है इन दी फॉर्म ऑफ तुहाडी हीट होएगी, Q दी वैल्यू होएगी। सो उहनूं आपां इक्वेट कीता एफिशिएंसी दे नाल। सो एफिशिएंसी नाल इक्वेट करन तो बाद जिहड़ी जिहड़ी टर्म तुहानूं दित्ती हुई है तुसीं पुट कर दोगे, दैन उहनूं देख लोगे कि तुहाडे यूनिट जिहड़े आ ओह किहदे विच आ। अगर तुहानूं किलो कैलोरी च दित्ता तुसीं चेंज करके उहनूं कैलोरी किलो जूल दे विच आंसर लियाना, दैन 4.18 दे नाल मल्टीप्लाई कर दूंगे, दैन वो तुहाडी की आएगी वर्क डन दी आंसर च वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये सी तुहाडा सैकेंड क्वेश्चन। सो होप सारे नूं समझ आ गया होएगा, ठीक है। बड़ा ईजी सीगा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए सीगा। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच फॉल्स रिवर्स, इन्हां विचों 3-4 स्टेटमेंट्स है, इन्हां च दसना है कि किहड़ी चीज़ तुहाडी फॉल्स है। पहला है कि रिवर्सिबल प्रोसैस इज एन इमेजिनरी प्रोसैस। हाँ जी बच्चे, रिवर्सिबल प्रोसैस जिहड़ा वो इमेजिनरी प्रोसैस है, एक्चुअल दे विच है इदां, बट असी नॉर्मली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन करके बाद उस तो बाद कोई प्रोडक्ट बन जाता, असी कहने कि इमेजिनरी, बट है इमेजिनरी है और रियल नहीं होंदा। सो आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो इमेजिनरी की है प्रोसैस होंदा है। उस तो बाद रिवर्सिबल एक्सट्रीमली स्लो वाइल इरिवर्सिबल प्रोसैस प्रोसीड्स एट अ मेजरेबल स्पीड, ठीक है। जिहड़ा तुहाडा रिवर्सिबल प्रोसैस होएगा वो स्लो होएगा, एंड तुहाडा जिहड़ा दूसरा इरिवर्सिबल है वो थोड़ा जिहा मेजरेबल स्पीड दे नाल होएगा, ठीक है। सो ये भी तुहाडा सही है ऑप्शन।
सी को देखो ऑप्शन, वर्क डन बाय अ रिवर्सिबल प्रोसैस ग्रेटर दैन इरिवर्सिबल प्रोसैस। हुण बच्चे इहदे लई एक चीज़ याद रखनी, देखो अगर तुसीं एक्सपेंशन करदे आ, गैस साडी एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा याद रखना कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ W रिवर्सिबल है वो ग्रेटर दैन होएगा W इरिवर्सिबल ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ रिवर्सिबल वर्क डाउन हो रहा है दैन रिवर्सिबल रिएक्शन कह लो गैस एक्सपैंड हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसैस दिता है, दैन W ਜਿਹੜਾ वर्क डन आएगा वो ज़्यादा होएगा जो एक्सपेंशन ਤੁਹਾਡੀ हो रही है इरिवर्सिबल प्रोसैस के दौरान, ठीक है। सो ये होगी गल। अगर ਤੁਹਾਡੀ कंप्रैशन है, ठीक है, मतलब गैस फैलन की बजाय की हो रही है, दबाई जा रही है, दैन ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ इरिवर्सिबल प्रोसैस है वो की होएगा ग्रेटर होएगा दा वर्क डन एज कंपेयर टू रिवर्सिबल प्रोसैस से, ठीक है। तुसीं ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ याद रखोगे, दैन जो तुसीं ये गल्लां याद रखोगे ਤਾਂ तुसीं देखोगे कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ थर्ड है ये भी यही कह रहा ऑप्शन, वर्क डन बाय अ रिवर्सिबल प्रोसैस, रिवर्सिबल प्रोसैस के द्वारा ਜਿਹੜਾ वर्क डन हो रहा है वो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ग्रेटर ਹੁੰਦਾ इरिवर्सिबल प्रोसैस के नालों, ठीक है। सो ये की है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, फिर ਇਹਦਾ मतलब है ना, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ वर्क डन ग्रेटर होएगा, ठीक है, उस ਤਾਂ इरिवर्सिबल प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क डन कंप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। सो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, रिवर्सिबल ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ना, इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रिवर्सिबल वर्क डन ही मान के चलना है, ठीक है। सो इस करके रिवर्सिबल वर्क डन ज़्यादा होंगे रिवर्सिबल वर्क डन तो। सो इसका मतलब सारिया दी सारिया ऑप्शन तुहाडियां करैक्ट है। सो लास्ट ऑप्शन की है नन, सो नन तुहाडा की है राइट आंसर है। इन्हां विचों कोई भी क्वेश्चन दे विच जिहड़ी ऑप्शन है फॉल्स नहीं हैगी। सो इस तरह असीं ये थर्ड क्वेश्चन करना सी। देखो बच्चे ये सारे दे सारे क्वेश्चन PYQ आ तुहाडे, ठीक है। ये मास्टर कैडर 2016 च आया हुआ है, ठीक है। उस तो बाद ये भी मास्टर कैडर च भी आया, लैक्चरर कैडर च भी आए हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है। जिहड़ा क्वेश्चन मास्टर कैडर च आया हुआ वो लैक्चरर कैडर च भी आया हुआ, और जिहड़ा लैक्चरर कैडर पंजाब च आया वो मैरिटोरियस लैक्चरर कैडर एग्जाम च भी आया हुआ। सो रिपीटेड क्वेश्चन है सारे सारे, दा मतलब यही क्वेश्चन तुहानूं एग्जाम च देखने को मिल सकते हैं। सो तुसीं इस वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। सो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखना हम तुसी। फोर्थ में लिखा हुआ है नीचे, अगर नहीं ऑडिबल सो दोबारा मैं एक वैल्यू ओदी दस देनी है। 2 मोल्स ऑफ गैस 1 बार, ठीक है, मोल्स दे देते सानू 2 मोल्स, ठीक है। मैं स्टेटमेंट दे जो जो गिवन है वो लिख रही हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है तुहाडा। उस तो बाद तुहानूं दिता होया उन्होंने कि तुहाडा कॉन्स्टेंट प्रैशर है। अगर कॉन्स्टेंट प्रैशर है तुहाडा ते असीं कहांगे कि प्रोसैस की है तुहाडा इरिवर्सिबल, ठीक है। कॉन्स्टेंट प्रैशर, अगर कॉन्स्टेंट प्रैशर होएगा दैन तुहाडा प्रोसैस की हैगा इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्स नहीं होएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन च किया होया है, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने कहा है कि तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं दसना आ टैंपरेचर भी कॉन्स्टेंट जिहड़ा दिता होया है 298 कैलविन टैंपरेचर, ठीक है। ते तुहाडा प्रैशर जिहड़ा दिता होया तुहानूं कितना दिता है 5 बार दिता होया, ठीक है। सो तुसीं वर्क डन विच फाइंड आउट करना है 1 जूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ वर्क होना चाहिए। सो ਅਸੀਂ किद्दां फाइंड करांगे, जूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ है। सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चे एक फॉर्मूला दस्सिया ही सब तो स्टार्टिंग च कि P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, यही फॉर्मूला सी, ठीक है। हुण बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ वॉल्यूम नहीं दिता होया कोई भी, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है एक ਸਾਨੂੰ फर्स्ट ਜਦੋਂ मोल 2 है दैन 1 बार साडी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, ਇਹਦਾ मतलब एक 1 बार ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, एक दिता हुआ प्रैशर जिहड़ा है वो 5 बार, 2 प्रैशर दिते हुए सानू, ठीक है। सो असी एक नू पी की मनांगे, इनू P1 और इनू P2 मान लेने है ना, 2 प्रैशर दिते हुए तुहानू। हुण बच्चे एक गल याद रखनी, अगर तुहानू वॉल्यूम दिता दैन तो तुसीं ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे,
ठीक है। हुण प्रैशर की टर्म दे विच है, सो प्रैशर की टर्म दे विच असीं जे मोल्स भी दिते हुए हैं दैन असीं एक गल याद रखते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली असीं इहदे विचों वैल्यू ऑफ कादी कढ सकते हैं, मतलब आपां इहनूं टर्म ऑफ वॉल्यूम दे विच पुट कर सकते हैं। इसे फॉर्मूले च पुट करना, बस इस चो V की वैल्यू कढनी है। सो V क्या आएगा NRT अपॉन P। ठीक है। सो देखो अगर V दे लिए असीं V2 की जगह लिखूंगे दैन V2 दे विच क्या आएगा NRT अपॉन P1। ठीक है। इस तरह देखो किधर लिखना है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, ठीक है, इंटू NRT2, क्योंकि 2 दे लिए इत्थे T जगह 2 पुट कर देना अपॉन P2। ठीक है। मतलब पहले V2 सी, V2 दे विच असीं टैंपरेचर दा प्रैशर की वैल्यू लिख दी माइनस NRT1 अपॉन P1। ठीक है। सो इस तरह भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं वॉल्यूम की वैल्यू कढ़ के बाय आइडियल गैस इक्वेशन के द्वारा। ठीक है। हुण देखो ये जो बच्चे असीं नैक्सट NR साडे कोल कॉमन आ, ये असीं कॉमन कर लांगे। P एक्सटर्नल दिता होया सानू, कितना दिता होया सानू, प्रैशर कितना दिता होया तुहानू, P एक्सटर्नल एक्सटर्नल ही दिता होया सानू 5। ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या है बाय द यूज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 बार। ठीक है। दैन असी पुट की करांगे वैल्यू NR सानू दिता है, NR तुसी बाहर कर लेने। हुण देखो टैंपरेचर भी कांस्टेंट आ, टैंपरेचर की भी इको ही वैल्यू है, इस करके टैंपरेचर भी एक बाहर आ जाएगा। दैन NRT बाहर आ जाएगा। सो 1/P2 माइनस 1/P1 तुहाडा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। सो इस तो असी वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू पुट की दैन कितना आएगा -5। हुण N किन्ने है, नंबर ऑफ मोल्स किन्ने है बच्चे 2 है। ठीक है। इंटू R की वैल्यू तुहाडी कितनी है 8.314। ठीक है। अगर तुहानू कोई वैल्यू नहीं दिती है दैन तुसीं 8.314 यूज करना है। हुण इहदे विच तुहानू बार की फॉर्म च दिता है, बार की फॉर्म च ये यूज करना है। अगर तुहानू एटमोसफेयर की फॉर्म च दिता है, गैसेस की फॉर्म, दैन 0.0821 पुट करना वैल्यू ऑफ R। अगर तुहानू कैलोरी दे विच दिता दैन R की वैल्यू तुसीं 2 पुट करनी है। ठीक है। इदां अलग अलग वैल्यूज हैगियां R गैस कॉन्स्टेंट दियां, तुसीं अपनी बुक दे विचों देख लेना है, सारियां याद कर लेनी है। ठीक है। उस तो बाद बच्चे असीं पुट करन तो बाद इहदी वैल्यू कितनी, टैंपरेचर कितना साडे कोल 298 कैलविन। ठीक है। उस तो बाद हुण असीं P2 माइनस वाली वैल्यूज पुट कर देंगे 1/P2 कितना है तुहाडे कोल 5 बार, 5 माइनस 1/1। ठीक है। हुण इहनूं जदों तुसीं कैलकुलेट करोगे दैन कैलकुलेशन तो बाद तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा 19820, मतलब 19,820 तुहाडा जिहड़ा है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। वर्क डन तुहाडा आ जाएगा। सो इस तरह असीं कढ लांगे इन जूल्स। ठीक है। सो इस तरह असीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कैलकुलेट करके कैंसल आउट करके जो आएगा वो तुहाडे इस आंसर दे इक्वल आ जाएगा। ठीक है। इस तरह असीं ये क्वेश्चन फाइंड करना सी, मतलब कुछ औखा नहीं सी, बस V2 V1 की जगह तुसीं प्रैशर की फॉर्म दे विच आइडियल गैस इक्वेशन ਨੂੰ कन्वर्ट करके पुट करके वैल्यूज ਨੂੰ दैन वर्क डन जिहड़ा सेम उसी तरह फाइंड कर लेना सी। ठीक है। सो ये तुहाडा सी 4th क्वेश्चन। हुण बच्चे आपां 5th क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये भी PYQ है तुहाडा। ठीक है। ये तुहाडे मास्टर कैडर का क्वेश्चन है, आया हुआ है। सो सारे दे सारे PYQ ही मैं अज लैके आई हाँ तुहाडे लई, सो सारे इंपोर्टेंट ने। ठीक है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ क्वेश्चन दे विच तुसीं देखना है होर भी नवा कंसैप्ट। क्वेश्चन नंबर 5th, द डिसोल्यूशन ऑफ, ठीक है, डिसोल्यूशन हो रही है CH3COONH4। ठीक है। कादे विच हो रही है, इन वाटर दे विच, वाटर एज अ सोलवेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। उस तो बाद इज स्पोंटेनियस प्रोसैस, ये की है, इज स्पोंटेनियस प्रोसैस
ठीक है। उस तो बाद एंड द टैंपरेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, टैंपरेचर जिहड़ा सोल्यूशन दा की हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। व्हाट आर द साइंस ऑफ, व्हाट आर द साइंस ऑफ, व्हाट आर द साइंस ऑफ, कादे कादे साइन पूछा है साडे को, एच दे, एच किवें दा होएगा, एस किवें दा होएगा एंड जी किवें दा होएगा। इस प्रोसैस दे विच असीं ये फाइंड करना। बच्चे ऑप्शन दे विच सानू दिता होया है कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर ग्रेटर होएगी 0 तो डेल्टा एस की होएगा ग्रेटर होएगा 0 तो, मतलब इदा ऑप्शन दित्ती हुई असीं वर्बली कर लेने आ। देखो अगर तुहाडी CH3COO है ना, अमोनीयम एसीटेट कह लो है ना, ये हैगा सॉलिड, इहनूं तुसीं जदों वाटर दे विच डिजोल्व करवाया दैन वो एक्वस फॉर्म दे विच चल जाना, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, दिस इज यूअर एक्वस स्टेट। ठीक है, मतलब एक एक्वस सोल्यूशन दे विच हो गया ना, वाटर च ऐड हो गया। हुण ठीक है, हुण देखो अगर तुहाडा सॉलिड तो लिक्विड फॉर्म दे विच जा रहा कोई चीज़ तो उहदे विच गैस की हो रही तुहाडी, तुहाडी हीट की होएगी इहदे च एब्जॉर्ब। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करके ही कोई इस स्टेट दे विच जाएगा सॉलिड वाला। ठीक है, सो इहदा मतलब तुहाडी डेल्टा एच की वैल्यू की होएगी फिर उत्थे पॉजिटिव हो जाएगी। असीं पढ़िया सी ना कि अगर हीट एब्जॉर्ब हुंदी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हुंदी, अगर हीट इवॉल्व हुंदी जां कह सकते हैं हीट रिलीज हुंदी दैन डेल्टा एच इज नैगेटिव। सो ही कंसैप्ट मैं लगा रही हूँ ये। ठीक है, हुण देखो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव तां हो सकता है अगर 0 तो वड्डा होएगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो पिछे वाली वैल्यू तो नैगेटिव हो जाएगी, 0 तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो डेल्टा एच पहली तो टर्म होगी कि पॉजिटिव होएगा। ठीक है, और दूसरी गल अगर तुहाडे कोल कोई चीज़ सॉलिड दे विच आ वो की आ मतलब एक फिक्स कह लो अरेंजमेंट दे विच है, एक फिक्स उहदे विच अटैचमेंट्स हैगियां, अट्रैक्शनस हैगियां, फोर्सिस हैगियां जिहदे करके वो फिक्सली पई है चीज़। हुण अगर वो एक्वस फॉर्म दे विच चलेगी दैन उहदे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाणगियां, मतलब कहण दा उहदे विच रैंडमनैस की हो जाएगी वध जाएगी। सो रैंडमनैस जिहड़ा उहदे ऑर्डर नूं ही आपां कहने आ इंट्रोपी। सो चेंज इन इंट्रोपी मतलब डेल्टा एस जी वो भी की हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी अगर सॉलिड तो डिसोल्यूशन होके कोई चीज़ एक्वस फॉर्म दे विच आ रही है। सो इसका मतलब डेल्टा एस भी तुहाडी की होगी इनक्रीज होगी। सो ये की होगी इनक्रीज कह सकते हैं आप रैंडमनैस। ठीक है, रैंडमनैस की होगी तुहाडी इनक्रीज होगी, INC मतलब मैं इनक्रीज नूं शॉर्ट फॉर्म च लिख रही हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब डेल्टा एस भी तुहाडी की होनी चाहिए इहदे विच ग्रेटर होनी चाहिए 0 तो, इनक्रीज होगी। ठीक है, पॉजिटिव होनी। हुण तीसरी गल तो मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया होया कि डेल्टा जी कोई भी स्पोंटेनियस प्रोसैस है उहदे लई तुहाडे कोल डेल्टा जी ऑलवेज की होनी चाहिए आ नैगेटिव होनी चाहिए आ, दस्सिया सी तुहानूं। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जी होगी लैस दैन 0। ठीक है, सो ये तिन्ने जिहड़े आ ऑप्शन दे विच अगर दिते हैं दैन तुहाडा ए वाला करैक्ट आंसर होएगा कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस जिहड़ा पॉजिटिव होएगा और डेल्टा जी ऑलवेज नैगेटिव होएगा फॉर स्पोंटेनियस प्रोसैस के लिए। सो इस करके राइट आंसर की है तुहाडा ए वाला। हुण समझ आ गई होनी सारिਆਂ ਨੂੰ किवें आया सारा कुछ। ठीक है, सो असीं कंसैप्ट दे नाल रिलेट करके इनू सॉल्व कर लिया कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है दैन डेल्टा एच की होएगा पॉजिटिव होएगा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मतलब उसकी वैल्यू 0 तो ग्रेटर होएगी। इस फॉर्म दे विच तुहानूं ऑप्शंस दित्तियां सीगियां। ठीक है, तो दूसरी गल अगर सॉलिड तो लिक्विड फॉर्म च जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिहड़ियां मतलब घट जाणगियां, चीज़ां जिहड़ियां दूर दूर जाके मतलब जाणगियां लिक्विड फॉर्म च होर ज़्यादा दूर, गैस फॉर्म च होर ज़्यादा मोलीक्यूल दूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते जाएंगे जिहदे करके तुहाडी रैंडमनैस वधदी जाएगी। जो रैंडमनैस वधी दैन इंट्रोपी भी की है, रैंडमनैस नूं ही इंट्रोपी कहांगे जो डिग्री है उहदी। सो इस करके वो की होएगी इनक्रीज होने नालों की पॉजिटिव हो जाएगी। सो डेल्टा जी ऑलवेज की होएगा नैगेटिव होएगा फॉर स्पोंटेनियस प्रोसैस के लिए। सो इस करके तुहाडी ए वाली ऑप्शन की होएगी राइट होएगी। बाकी ऑप्शन दे विच उन्होंने किसी नूं लैस करता किसी नूं ग्रेटर कर दिता, बस तुसीं आ वाली कंडीशन अपने दिमाग च फिट कर लेनी पूरी कि ए वाली कंडीशन होए तां तुहाडी जिहड़ी स्पोंटेनियस प्रोसैस होएगा। ठीक है,
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी तुहाडे आया होया PYQ है तुहाडा भी, ठीक है। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर लेक्चरर कैडर। हुण बच्चे ये जिहड़ा मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ 6 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2 पेपरों दे विच आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। देख लो हुण ये कितना इंपॉर्टेंट होएगा, ठीक है। एक 2016 लैक्चरर कैडर पंजाब च आया, एक मैरिटोरीअस लैक्चरर कैडर पंजाब ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 2016 ਚ। मतलब दोने पेपरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन आया होया ਜਿਹੜਾ मैं ਹੁਣ करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कहते कि बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी ऑफ H2 गैस। देखो हुण बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी वाला कंसैप्ट आ गया, ये आप कंसैप्ट कल पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन देख लो। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ PYQ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਡੇ PYQ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ PYQ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੌਂਡ डिसोसीएशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन की दी हुई है तुहानू 104, क्लोरीन गैस की दी हुई है 58 ते HCl बन रहा जिहड़ा ओहदी बनी है 103। ये सारियां दी की है कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। सारियां दी यूनिट है। उस तो बाद कहते कि रिस्पैक्टिवली है असी करना इंथैल्पी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन करना आप HCl का, ठीक है। सो बच्चे पहले देखो रिएक्शन लिखांगे हाफ H2, ओके। आप हाफ H2 ते हाफ Cl2, क्योंकि आप मोलीक्यूल यूज कर रहे हैं, मोलीक्यूल नू 2 की फॉर्म दे विच डायटोमिक मोलीक्यूल ही हुंदा है, Cl भी और HCl भी, H भी। सो इस करके हाफ दे नाल मल्टीप्लाई करके बैलेंस करने की कोशिश की, दैन ताही कैंसल आउट होकर Cl बचेगा, इधर H बच गया, HCl बन जाएगी तुहाडी गैस, ठीक है। ये तुहाडी हो गई इक्वेशन। हुण इहदे विच तुसीं कहंदे कि बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी जिहड़ी आ वो फाइंड, ओहदा मतलब बच्चे अगर इंथैल्पी फॉर्मेशन फाइंड करनी है दैन तुसीं याद रखना इंथैल्पी फॉर्मेशन दे विच तुहाडा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जिहड़ा फॉर्मूला यूज होना है डेल्टा H, मतलब फॉर्मेशन वाला। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ याद रखना ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन वास्ते, ठीक है, याद रखना। सो पुट कर दो वैल्यूज नू, अगर तुसीं वैल्यूज पुट करते हैं दैन तुहाडे कोल की आएगा। देखो हुण रिएक्टेंट किहड़े अपने कोल आ वाले, ठीक है। इहदे विच देखो इहदे विच हाफ यूज हो रहा, हाफ 104, ठीक है, प्लस 1/2 और Cl2 की कितनी है तुहाडे को 58, मतलब सारे की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है। ये रिएक्टेंट टर्म होगी माइनस प्रोडक्ट दे विच HCl है, HCl की कितनी दी हुई तुहानू 103। हुण ये कल्ला एक मोलीक्यूल है, इस करके 103 डायरैक्ट लिखता, उन्होंने डिवाइड वगैरह किसी ने नहीं करना क्योंकि मोल ही एक है। सो मल्टीप्लाई करोगे दैन तो कैलकुलेशन तो बाद आंसर आएगा -22 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। सो ये ताड़ी डेल्टा H फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। ये तुसी फाइंड आउट करना सी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन नंबर देखो हुण ये क्वेश्चन है इन्ना छोटा जिहा है बट देखो पेपर च 2 बार आया होया, ਇਹਦਾ मतलब कितना इंपॉर्टेंट होएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ਅਸੀਂ सारे क्वेश्चन ਨੂੰ करना। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कहते कि स्टेट फंक्शन दसना तुसी फॉलोइंग केड़ा है। ये भी तुहाडा पेपर लैक्चर कैडर ते मास्टर कैडर 2016 विच 2 पेपरां दे विच आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेट फंक्शन दसना केड़े है नीचे दिते हैं। हुण मैं तुहानू प्रीवियस जिहड़ी क्लास है, अगर स्टेट फंक्शन का नहीं पता, पाथ फंक्शन का नहीं पता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं पता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं पता, ਉਹਦੇ ਚੋਂ क्वेश्चन होना ही होना है, तो तुसी वो वाली क्लास जरूर देखो। दैन तुहानू ਉਹਦੇ बारे मैं सारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समझाया होया है, एक्सप्लेन किया होया ब्रीफली। सो असी ਉਹਦੇ बेस ते करन लगे हैं।
ठीक है। पहली ऑप्शन तुहाडी दित्ती हुई है रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, दूसरी तुहाडी दित्ती हुई है इंटरनल एनर्जी, और तीसरी दित्ती हुई है तुहानू इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, और फोर्थ दित्ती हुई है नन, इन्हां विचों कोई भी नहीं। ठीक है। हुण बच्चे देखो स्टेट फंक्शन किहड़े फंक्शन होणगे जिहड़े इनिशियल और फाइनल स्टेट दे उत्ते डिपेंड करते हैं। हुण इहदे विच देखो अगर वर्क की गल करिए, वर्क जिहड़ा है ना इनवर्सिबल हुंदा ना रिवर्सिबल, दोनों विचों कोई भी तरह का वर्क जिहड़ा एक्सपैंड करके गैस तो मिलता सानू, वो कोई भी जिहड़ा वो डिपेंड नहीं करता तुहाडे इनिशियल ते फाइनल वैल्यू ते। सो इस करके साडी सिर्फ ते सिर्फ इंटरनल एनर्जी जिहड़ी आ वो तुहाडी, क्योंकि देखते ना आप डेल्टा यू ना लिखते हैं आप, सो डेल्टा यू की फाइनल माइनस इनिशियल इधर लिखते हैं, या U2 कह सकते हैं, या UF माइनस UI। सो इस फॉर्म के देख रहे हैं कि इनिशियल ते फाइनल स्टेट ते डिपेंड कर रहा। सो स्टेट फंक्शन होंगे ही वो आ जिहड़े इनिशियल ते फाइनल ते डिपेंड करते, इस करके बी ऑप्शन तुहाडा की हो गया राइट आंसर। ठीक है। सो एक्सप्लेन भी किया होया मैं तुहानू, तुसीं पिछलियां वीडियो च देखना जाके। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चे, बड़ा ही ईजी ते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है तुहाडे कोल, व्हेन अ गैस, कोई गैस है, ठीक है, वो हाई प्रैशर ते एक्सपैंड कर रही, हाई प्रैशर ते एक्सपैंड कर रही। ठीक है, एक्सपैंड कर रही है तो यदा मतलब कितों फैस एक्सपैंड कर रही, इनटू ए रीजन, केड़ा रीजन ऑफ लो प्रैशर। ठीक है। इट्स टैंपरेचर, कहते दा टैंपरेचर की होएगा वो दसना तुसीं। पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा इंक्रीज, बी ऑप्शन डिक्रीज करेगा, सी ऑप्शन इंक्रीज इन फ्यू, ठीक है, केसेस, बट डिक्रीज इन अदर। देखो बच्चे, एक गैस है एक्सपैंड कर रही है हाई टैंपरेचर के उत्ते, पहली गल तो एक्सपेंशन की गल है, तुहाडा प्रोसैस की इत्थे आपां लवांगे कि ये की है एडियाबैटिक प्रोसैस है। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसैस हुंदा, एडियाबैटिक, ठीक है। सो एडियाबैटिक प्रोसैस जिहड़ा है उहदे विच तुसीं देखदे हो कि कूलिंग हुंदी है जदों कोई गैस एक्सपैंड हुंदी है, मतलब एक्सपैंड होना मतलब फैल गई गैस ते ओह की होनी शुरू हो जानी है, कूल होनी शुरू हो जाती है। सो उहदे नाल की हुंदी है साडे को कूलिंग। ठीक है। हुण बच्चे देखो कुछ केसेस इदां दे है, अगर तुहाडे को हाई प्रैशर है, ठीक है, मतलब आ छोटी जी जगह है, ये प्रैशर बहुत ज़्यादा लग रहा, क्योंकि छोटी जगह ते मोलीक्यूल्स जिहड़े आ वो ज़्यादा रश जिहड़ा है क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अगर तुहाडे को वड्डी चीज़ आ गई, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, दैन ईजीली सारे जिहड़े मोलीक्यूल्स है वो की हो जाएंगे लो, मतलब ये सीगा तुहाडा हाई प्रैशर, इत्थे प्रैशर बहुत ज़्यादा लग रहा सी। अगर तुसी हाई तो लो वाल गए हैं, ये लो प्रैशर वाला हो गया, दैन तुहाडी जिहड़ी गैस है जो विच एक्सपैंड कर रही वो ठंडी होनी स्टार्ट हो गई। तो ये तो तुसीं दस्सिया है क्वेश्चन दे विच। हुण उन्होंने पूछा कि इहदा टैंपरेचर किहड़ा वो की रहिंदा है। बच्चे दो जिहड़ी एक्सैप्ट दो गैसेस नूं छड्ड के, एक्सैप्ट किहड़ी दो गैसेस है, एक हुंदी है साडे कोल हाइड्रोजन, एक हुंदी हीलियम। ये साडे कोल अगर तुसी हाई टू लो मतलब गैस एक्सपैंड करवाते हो, दैन तुसी देखते हो कि ये वाली जिहड़ियां दोनों गैसेस है ये कूलिंग की बजाय हीटिंग जिहड़ा साडे को प्रोसैस है जां हीटिंग इफैक्ट है वो शो करदियां हैं। ठीक है। तो इस करके असीं कह सकते हैं कि ये हीटिंग इफैक्ट शो कर रही हैं गैसेस। सो असीं कहांगे कि अगर तुहानूं कोई गैस दित्ती है हाई प्रैशर टू लो, तो जरूरी नहीं है कि वो इनक्रीज करे कि उसका टैंपरेचर बढ़ेगा, उसका टैंपरेचर घट भी सकता है, वध भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि तुहाडी गैस किहड़ी दित्ती हुई है।
ठीक है। एक्सैप्ट ये गैसेस भी हो सकती हैं। सो ये लिए असी फिर सी ऑप्शन जो राइट मनांगे, क्योंकि इनक्रीज भी हो जाती केस कुछ केसेस च डिक्रीज भी हो जाती है। ठीक है। सो सी ऑप्शन की है टैंपरेचर की हो जाएगा, जो टैंपरेचर इनक्रीज होया तो मतलब हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है, अगर ज़्यादातर टैंपरेचर डिक्रीज होया तो मतलब कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है वो गैस। ठीक है। सो ये की है थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। ये भी लैक्चरर कैडरा आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है तुसी कर लेना है। ठीक है बच्चे, ये जेड़ा सारी की सारी कहानी है एक केड़ा एक्सपेरीमेंट है बच्चे, जाउल थॉमसन एक्सपेरीमेंट। ठीक है, ਉਹਦੇ द्वारा ये वाला एक्सपेरीमेंट ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। सो ये तुसी ये भी याद रखना है, साइंटिस्ट के नाम तो एक्सपेरीमेंट का नाम आ। ठीक है, हुण ਇਹਦਾ कारण भी पूछ सकते कि हीटिंग इफेक्ट क्यों शो कर रही है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि टैंपरेचर का की हो जाता है, इनवर्जन हो जाता है। ठीक है, मतलब एक इनीशियल टैंपरेचर होंदा है, एक होंदा फाइनल टैंपरेचर। सो इनीशियल टैंपरेचर जो फाइनल टैंपरेचर तो ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। सो ਇਹਦਾ मतलब इनीशियल च जो टैंपरेचर ज़्यादा हो गया, फाइनल च घट गया, ਇਹਦਾ मतलब टैंपरेचर की कर गया इनवर्शन कर गया, टैंपरेचर ऑफ इनवर्जन ऑफ टैंपरेचर हो गई। सो इस करके साडी कुछ गैसेस हीटिंग दे रही हैं तो कुछ गैसेस कूलिंग देंदी हैं। ठीक है, सो ये सीगा तुहाडा कंसैप्ट। हुण हीटिंग उदों होएगी अगर TI की वैल्यू घट होएगी, फाइनल वाले की ज़्यादा होएगी। और TI कदों होएगी, जो तुहाडी कूलिंग होएगी, मतलब दिस इज कूलिंग दे लिए है और दिस इज इनवर्शन ऑफ टैंपरेचर फॉर हीटिंग दे लिए है। ठीक है, सो तुसी ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 11 बच्चे आज मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लैके आई हाँ, स्पीड साड़ी थोड़ी स्लो है। स्पीड स्लो क्यों आ, ताकि तुहानू हर चीज़ वधिया तरीके नाल समझ आ गए, तुहानू कंसैप्ट भी समझ आ जाए, लॉजिक भी समझ आ जाए, इस करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, लैक्चरर कैडर 2016 ते मास्टर मैरिटोरियस आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक रिएक्शन दी हुई है 2C6H6 + 15O2 गैस 12CO2 बना रही है लिक्विड। तुसी दसना है कि डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन heat of reaction at constant pressure, ठीक है, and constant वॉल्यूम। टेम्परेचर की है 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चे अगर कॉन्स्टेंट प्रैशर की गल की, हुण देखो हुण इस क्वेश्चन के टोटली चेंज आ, सानू नहीं पता है टू कॉन्स्टेंट प्रैशर तो किहड़ी गल कर रहे। हुण इहदे विच भी तुसीं ये चीज़ याद रखनी, अगर तुहाडे कोल कॉन्स्टेंट प्रैशर दिता होया है, दैन तुसीं उहनूं कहांगे कि वो की है, इंटरनल एनर्जी की गल कीती हुई है। अगर तुहाडे कोल कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिता होया है तो तुसीं कहोगे कि चेंज इन इंथैल्पी की गल हुई है। सो ये चीज़ां तुसीं रिमाइंड करनियां, याद रखनियां ते याद करनियां भी है। ठीक है, सो इसका मतलब सानू इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस पूछा होया है कि की होएगा अगर तुहाडे कोल आ वाली रिएक्शन है। सो असीं इहदा रिलेशन याद करते हैं, डेल्टा H किहदे इक्वल हुंदा सी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U + NGRT। ठीक है, सैकेंड वीडियो के विच इहदे बारे मैं तुहानू बार बार दस्सिया सी। सो ये यूज हो रहा है। हुण देखो, हुण असीं इहदा डिफरेंस करना है, इस करके डेल्टा H ये टर्म इधर लै जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी, डिफरेंस बन गया कि इक्वल हो जाएगा NGRT। बच्चे NG की वैल्यू किद्दां कड्ढदे आपां, तुहानू पता है प्रोडक्ट माइनस डेल्टा NG बच्चे हुंदा है इहदे विच। ठीक है, सो जिथे भी मैं NG यूज कर रही हाँ, डेल्टा NG यूज करना तुसीं। ठीक है, देखो लिक्विड आ, सो इसका तो मतलब प्रोडक्ट की है, इहदे विच नहीं हैगा ना ये।
गैस है, गलत लिखा हुआ है, CO2 तो गैस होंगी है, ठीक है। सो 12 माइनस 15 ये गैस है, ये ताड़ी गैस नहीं होएगी। सो 15 माइनस तो हो जाने 3, ठीक है। सो एन जी की वैल्यू की आई ताड़ी -3। उस तो बाद टैंपरेचर दिता है 25, इनू तुसी चेंज कर देना है 273 प्लस कर देने 25 कैलविन चेंज हो जाएगा। सो 298 कैलविन आ जाएगा। उस तो बाद रह की गया तुहाडे को टी की वैल्यू भी तुहानू पता है कि हुंदी, आर की वैल्यू 8.134 तुहाडा गैस कॉन्स्टेंट है। बस सारी दी सारियां वैल्यूज पुट कर दो, दैन तुहाडा आंसर आ जाएगा -3, 8.314, टैंपरेचर है 298। सो तुहाडा डिफरेंस आ जाएगा इन्हां दोनों दे विच वाला कितना आया है -7.432 जूल। अगर तुसी इहनू किलो जूल च कन्वर्ट, अगर तुहानू क्वेश्चन दे विच किलो जूल दे विच क्या आया, दैन तुसी इहनू कन्वर्ट करन दे लई डिवाइड कर दूंगे, ठीक है, 1000 दे नाल। सो तुहाडा आएगा -7.4 किलो जूल। तुसी देखना कि ऑप्शन दे विच आंसर जूल दे विच है या किलो जूल दे विच है। सो वो वाला तुहाडा क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन एट कॉन्स्टेंट प्रैशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम नू याद रखना यू दे नाल ते एच नू याद रखना प्रैशर दे नाल, ठीक है। सो ये तुहाडा की हैगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चे, PYQ, ये भी साडा PYQ आ। व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोस अनसर्टेन एक्सपेंशन नो कूलिंग अकर बिकॉज मोलिक्यूल, कहते कोई आइडियल गैस है, ठीक है जी, एक आइडियल गैस है, कहते जो वो एक्सपैंड करती है, मतलब हो की रही है अच एक्सपेंशन, ठीक है। कहते कोई भी कूलिंग अकर नहीं होंगी, नो कूलिंग अकर, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब अगर उस कूलिंग अकर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, बिकॉज मैं लिख दी इस तरह डॉट्स दो ऊपर एक नीचे, बिकॉज क्यों नहीं हो रही, द मोलिक्यूल्स, ये ताड़ी स्टेटमेंट लिख रही है मैं इन ब्रीफली, ठीक है, कि तुहानू समझ आ जाए कि कोई गैस आइडियल है, वो एक्सपेंड करती है पर नो कूलिंग अकर कर रही है, दा मतलब मोलिक्यूल्स की कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ऑप्शन नंबर ए हैगी है कोलाइट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, दूसरी ऑप्शन है आर अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर, एंड फोर सी ऑप्शन है एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। सो देखो ये बच्चे अगर टैंपरेचर कूलिंग नहीं हो रही है, मतलब टैंपरेचर की हो रहा है तुहाडे कोल डिक्रीज कर रहा, ठीक है, टैंपरेचर कॉन्स्टेंट रह रहा, कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, डिक्रीज टैंपरेचर होया, ठीक है, तो टी कॉन्स्टेंट है। हुण देखो अगर डेल्टा यू दे विच कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा यू की है तुहाडा इंटरनल एनर्जी, मतलब जिहड़ी इंटरनल ओहदी अपनी एनर्जी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, अगर ਉਹ 'ਚ चेंज आंदा ਤਾਂ ਹੀ कूलिंग ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, नो कूलिंग कर मतलब कूलिंग नहीं हो रही, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਟਿਕਸ ਗੈसेस ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਚੈप्टर ना ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ कि किसी भी कंटेनर तुसी वॉल्यूम लगा लै रहे हो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत घट है दैन उन्होंने अपन नेगलीजिबल मानते हैं। सो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं हो रही, सो कूलिंग किमें होएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा दूर दूर पे होंगे पार्टिकल्स, ठीक है। सो अट्रैक्शन है ही नहीं होएगी, तो अट्रैक्शन नहीं होएगी तो दूर दूर पार्टिकल्स पे होंगे, तो फिर लो टू हाई या हाई टू लो कि जाएगा, हाई टू लो की गल करते ना कि हाई तो एक्सपैंड होकर लो प्रैशर वाल जा रही है, जिधर प्रैशर जो घट लग रहा, प्रैशर घट लगेगा तो फिर कूलिंग थोड़ी होएगी। सो ਇਹਦਾ मतलब तुसी कह सकते हैं कि सी ऑप्शन की ਤੁਹਾਡਾ राइट आंसर एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्स टू ईच अदर, कि मोलिक्यूल्स आपस च इंटरैक्शन नहीं दिखा रहे हैं, ना अट्रैक्टिव दिखा रहे ना रिपल्सिव दिखा रहे। सो सी ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ राइट आंसर है, ठीक है।
इस तरह ही अगला क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 क्वेश्चन सी। 11 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, देखो बच्चे 11 क्वेश्चन की कहता है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਆ क्वेश्चन PYQ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਟ ਲਿਬਰੇਟਡ ਔਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ, ठीक है, मतलब हीट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो रही, मतलब कंबशन हो रही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑफ कहती हो रही है 7.8 ग्राम बेंजीन दी। सो किन्ने ते हो रही है कंबशन, मतलब हीट कितनी है 327 किलो जूल, ठीक है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ते टैंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। वट विल बी द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, कांस्टेंट प्रैशर दे उत्ते तुसी दसना है कि हीट ऑफ कंबशन ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡੀ स्टेटमेंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म च लिखी है कि हीट लिबरेट हो रही है कंबशन ਦੇ ਵਿੱਚ। सो 7.8 ग्राम ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਪਲੱਸ NGRT, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ NG ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन रिलेशन लिख लेने ਆ, इक्वेशन की है बेंजीन ਦੀ कंबशन, मतलब C6H6 ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਬਣਿਆ CO2 ਤੇ H2O। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੇ ਆ, ठीक है। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्रिएट कर लेने बैलेंसिंग इक्वेशन करके, ठीक है। सो देखो पहली गल तो आप मोल्स कड्डांगे, मोल्स किद्दां कड्ढने आ, गिवन वेट कितना 7.8 ते मोलीक्यूलर वेट कर लेना इहदा कितना हुंदा आ 78। सो कैलकुलेट करन तो बाद 0.1 तुहाडे मोल्स आ गए, एन दी वैल्यू आ गई, ठीक है। हुण उस तो बाद देखो डेल्टा एच तुहानूं दित्ता होया, इहदे विच कितना दित्ता होया तुहाडे कोल 327 किलो जूल, ठीक है। तो बच्चे एन जी असीं इत्थों कर लेना, डेल्टा एन जी किद्दां कड्डांगे, जेड़े प्रोडक्ट चों माइनस रिएक्टेंट दे गैस वाले मोलीक्यूल माइनस मोल्स माइनस किते, दैन आ जाना -3/2, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है 6 माइनस 15/2 करके देखना, दैन -3/2 आ जाएगा तुहाडा। उस तो बाद तुसी फिर की करोगे, पुट कर दोगे वैल्यू नूं, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, कितनी पता है ਤੁਹਾਨੂੰ, डेल्टा एच की वैल्यू पता है, ठीक है। पुट कर देने वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी तुहाडे को बच्चे, देखो ये सीगा साडे को 0.1 मोल्स जेड़े आ ओदे लिए कितना आएगा साडे को, आपां देखना है वो कितना आएगा तुहाडे को 327 किलो जूल आ सीगा ना। तुसी करना किहदे लिए आ, अगर तुसी किलो जूल की जगह जूल दे विच करना दैन इन्ना आ जाएगा, ठीक है। इन्नी वैल्यू आ गई, उस तो बाद इनू पुट कर दो इस इक्वेशन दे विच, कितना आएगा डेल्टा एच दिता होया तुहानू 3270, ठीक है। ते डेल्टा यू नहीं पता कढ़ना है प्लस, क्योंकि कांस्टेंट प्रैशर गया ना डेल्टा यू, ते उस तो बाद नाल की दिता एन जी -3/2, आर दी वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई बाय 3 कैलविन, टैंपरेचर हो जाएगा अगर इस प्लस ऐड कर देंगे 273, ठीक है, 300 बन जाएगा। तो असी इनू
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਜੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੌਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਲੋ ਜੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ डिवाइड करता आप किलो जूल बनाने लिए। सो इनू जो असीं फाइंड करते हैं दैन डेल्टा यू तुहाडी की आएगी सारी कैलकुलेशन तो बाद इधर लै जाओगे तुसीं, कैलकुलेशन तो बाद डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी -3273.735 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वो तुहाडा की आएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाला सेम उही फॉर्मूला ही देखा है, बस ये फर्क की है पहले आप मोल्स कड्डे है। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली एन जी की वैल्यू कड्डी, बाकी सारा सारा वही क्वेश्चन है तुहाडा जो असीं पिछे कीते सी। सो ये भी PYQ का सीगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11। हुण क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हुण ईजी क्वेश्चन रह गए तुहाडे। क्वेश्चन नंबर 12 PYQ है तुहाडा कि जॉल थॉमसन है, जॉल थॉमसन, ठीक है, कोफिशिएंट है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ μ j t ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਲ p ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਇੰਟੂ h ਤੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਲ t ਅਪੋਨ ਕਰਲ p ਐਟ h और सी ऑप्शन है कर्ल b अपॉन कर्ल t एट h कॉन्स्टेंट, मतलब जी h है वो कॉन्स्टेंट है। और डी ऑप्शन तुहाडी है कर्ल t अपॉन कर्ल b एट h कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। हुण बच्चे तुसीं इहदे विच याद रखना जॉल थॉमसन कोफिशिएंट दिता होवे, म्यू दी वैल्यू पुछया होवे कि dt जिहड़ा तुहाडा ओहदी किन्नी होएगी, दैन याद रखना कि टैंपरेचर दे चेंज, टैंपरेचर विद रिस्पैक्ट टू प्रैशर दे की हो रहा चेंज हुंदा है ते एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी दे। सो तुहाडा बी ऑप्शन की होएगा राइट आंसर होएगा, तुसीं याद ही रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। बस हुण ईजी ईजी क्वेश्चन है सारे PYQ अज असीं कंप्लीट कर लेने हैं, बस थोड़ा रह गया तुहाडा 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बच्चे देखो, द जॉल थॉमसन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज 0। ठीक है, कहते जो म्यू जे ऑफ टी है ये की हुंदा है 0 हुंदा है कादे वास्ते, आइडियल गैस वास्ते। ठीक है, क्यों हुंदा है, कारण दसो। कारण तुहानू 4 ऑप्शन दिता है। पहली ऑप्शन तुहानू कही है कि तुहाडी जिहड़ी मोलीक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन च मूव कर रहे हैं। दूजी ऑप्शन कही है कि वॉल्यूम जिहड़ा है मोलीक्यूल का वो निगलिजिबल है। तीजी कही है देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मोलीक्यूल एंड फोर्थ कही है द मोलीक्यूल मेक इलैस्टिक लीजन। बच्चे 4 ऑप्शन जिहड़े दित्तियां हुई हैं वो मैं तुहानू लिख देनी है, तुसीं याद रख लेना। पहली ऑप्शन है मोलीक्यूल्स moves in straight line। दूसरी ऑप्शन है द वॉल्यूम, ठीक है ऑप्शंस लिख रही मैं, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तीसरी ऑप्शन है देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑप्शन जड़ियां ये है तुहाडे को दसना कि जॉल थॉमसन कोफिशिएंट 0 क्यों हुंदा है। बच्चे जो भी आपां आइडियल गैस की गल करते हैं ना, तो आइडियल गैस दे विच आपां याद रखना कि आपां लिखते हैं म्यू जे टी की लिखा है। आपां पहले कोफिशिएंट की वैल्यू पढ़ी सी की सीगा कि टैंपरेचर जिहड़ा वो प्रैशर के चेंज होने दे नाल इंथैल्पी कॉन्स्टेंट ते की हो जाता है चेंज होंदा टैंपरेचर। सो इनू आपां किहदे कोल लिख सकते हैं 1/CP इंटू 2A/RT माइनस B। हुण बच्चे ए वाली किहड़ी है, ये कादे वास्ते हुंदी है, अगर साडे कोल रियल गैस इक्वेशन होवे। ठीक है, मतलब ए ते बी जिहड़े है ये दोने है साडे कोल कॉन्स्टेंट जिहड़े है मेजरेबल वैल्यूज हैगियां फॉर फोर्सेस दियां। ठीक है, सो ये जिहड़े है फॉर रियल गैस लई हुंदी है
ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਲਈ। ठीक है, ये गल याद रखनी। हुण अगर लो तो हाई प्रैशर वाल जाती है गैस लैके, दैन याद रखना कि आइडियल गैस के केस दे विच ए टर्म तो है ही नहीं, फिर ना ए वाली टर्म है ना बी टर्म है। ਇਹਦਾ मतलब आइडियल गैस ਦੇ ਵਿੱਚ ए ਤੇ बी टर्म की होगी जीरो, ਜਿਹੜੀ कि शो कर रही सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ਨੂੰ। सो मोलीक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। सो इस करके आइडियल गैस ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊ ਥॉमसन ਜਿਹੜੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ए ਤੇ बी ਜਿਹੜੇ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ਜਾਂ रिपल्शन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ मेजरेबल कॉन्स्टेंट वो है ही नहीं, वो जीरो है। इस करके थर्ड ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ है, राइट आंसर है कि देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आई समझ ਤੁਹਾਨੂੰ, बड़ा ईजी सीगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी PYQ ही है। 14 क्वेश्चन देखो, इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ गैसेस N2O, ये ਲੈਕਚਰ कैडर च आया हुआ है 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, N2O है तो एक हैगी NO। कितना टैंपरेचर 298 कैलविन टैंपरेचर दिता हुआ है। तो यदी कितनी दी इंथैल्पी फॉर्मेशन, एक दी दी 82, एक दी दी 90, ये सारी की है किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दी हुई है। सो असी करना की है, असी इंथैल्पी करनी है, डेल्टा एच की वैल्यू करनी है आपां। ठीक है, सो इक्वेशन लिख लो N2O। ठीक है, N2O तो की बन गया प्लस ये हाफ करो ऑक्सीजन, क्योंकि कंबशन वाला है, की बनेगा तुहाडे को 2NO। मतलब असी ए वाले दोने यूज किए। ये तुहानू रिएक्शन एग्जाम च भी दी हुई सी, जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उच दी हुई सी। सो असी इंथैल्पी देखनी। बच्चे इंथैल्पी फॉर्मेशन का फॉर्मूला मैं तुहानू करवाया होया सी, की सीगा कि HF। हुण अगर बाइंडिंग एनर्जी वाली केस होवे दैन असी लिखते हैं H, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ H की आएगी साडी, पहले रिएक्टेंट फिर माइनस प्रोडक्ट। हुण इहदे विच आना है पहले प्रोडक्ट फिर माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आ जानी। सो ये चीज़ां याद रखनी है तुसी। दैन फस्ट फाइंड कर लो। हुण देखो साडे को आ किसी प्रोडक्ट के लिए कितनी वैल्यू है 2 इंटू कितनी दी हुई है NO की 90, माइनस रिएक्टेंट दे विच N2O 82 दी हुई है, 82 पुट कर देनी। हुण तुसीं कहना कि ए वाला रिएक्टेंट कित्थे गया। सो ए वाला रिएक्टेंट आपां नहीं लिखांगे। ਇਹਦਾ रिएक्टेंट ना लिखण का कारण की है कि ये फ्री स्टेट दे विच ऑक्सीजन जिहड़ा एलीमेंट पिया होया है, अगर असी फ्री स्टेट दे विच एलीमेंट देखते हैं दैन ओदी फॉर्मेशन हीट फॉर्मेशन की हुंदी है, हीट फॉर्मेशन ऑफ फ्री स्टेट एलिमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस करके इहनूं आपां नहीं लै रहे। ठीक है, इहदा रीजन है, ध्यान नाल समझ लेना तुसी। बस इहनूं कैलकुलेट करो 180 माइनस 82, ओके, इहदे इक्वल आ रहा तुहाडे को 98 किलो जूल दे। सो दिस इज यूअर राइट आंसर, डेल्टा एच फॉर्मेशन आ गया साडे को। ठीक है, तुहाडा 2021 दे विच आया होया क्वेश्चन है, सो इहनूं ध्यान नाल कर लेना। ठीक है, उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 द ओवरऑल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल दे विच ओवरऑल एनर्जी चेंज बच्चे तुसीं जदों एक्सप्लेन करके पढ़ोगे कार्नोट साइकिल नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 मतलब साढ़े स्टैप्स ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, इस तरह ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ठीक है, A तो B फिर C फिर D, मतलब A तो B जा रहा है, फिर B तो C फिर C तो D। ठीक है, 4 साढ़े स्टैप ਹੁੰਦੇ ਸੀ कार्नोट साइकिल ਦੇ। बच्चे तुसी देख रहे होंगे कि A तो स्टार्ट हो के फिर पूरा का पूरा घूम के कितने आ रहा है D तो फिर A दे विच आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ये ਕਿਹੜਾ प्रोसैस है, ਇਹਦੀ ऑप्शन हैगी है कि ये किहदे इक्वल होएगी, चेंज इक्वल टू W दे इक्वल है कहते पहली ऑप्शन, दूसरी है कि 0 दे इक्वल है, तीसरी हैगी ऑप्शन तुहाडी, तीसरी ऑप्शन हैगी तुहाडी मैक्सीमम होएगी, एंड फोर्थ ऑप्शन है तुहाडी इक्वल टू Q दे होएगी। ठीक है, हुण देखो
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨੋਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, A to B ਜਾਂਦੇ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ, B to C, C ਤੋਂ D, D ਤੋਂ A, ਪੂਰੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨੋਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, PYQ ਹੈ, ਸੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 2021 ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन नंबर 15 PYQ है भी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 moles ਜਿਹੜੇ ਆ of ideal gas, ठीक है जी, expand reversibly from, ठीक है, 2 मोल आइडियल गैस ते है, एक्सपैंड हो रही गैस, वॉल्यूम 5 to 50 लीटर, ठीक है जी, मतलब वॉल्यूम दिता V1 V2। उस तो बाद 27 डिग्री टैंपरेचर देता है, चेंज इन एंट्रोपी करनी है आपां, डेल्टा S कढ़ना है आपां, और R की वैल्यू तुहानूं दे दी उन्होंने 2, ठीक है। हुण देखो बच्चे, पहली गल डेल्टा S की वैल्यू के लिए ये एक न्यू फॉर्मूला तुसीं ऐड करना, बनया ये उन्हां तो ही आ, बट असीं याद कर लैंदे आ किहड़ा फॉर्मूला हुंदा, डेल्टा S इक्वल टू NCB log नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाय T1 प्लस NR log नेचुरल B2 बाय B1, ठीक है। सो ये तुहाडी फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस के लिए कह सकते हैं कि थर्ड लॉ जिहड़ा है उहदे विच ये फॉर्मूला यूज हुंदा है, ठीक है। तुसीं ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये देखो कि ये टैंपरेचर की रहिंदा है, कॉन्सटेंट आ, टैंपरेचर तो ना T2 T1 अलग अलग थोड़ी होएगा, टैंपरेचर तो एक ही दिता होया सानू स्टेटमेंट, इहदा मतलब टैंपरेचर कॉन्सटेंट आ। सो जिहड़ी टर्म कॉन्सटेंट होएगी इहदा मतलब वो पूरी दी पूरी वैल्यू फिर की हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो इहदा मतलब कल ही साडे को NR log नेचुरल B2 बाय B1 बचेगा, जिहड़ा कि डेल्टा S की वैल्यू नूं फाइंड करेगा। सो बस पुट कर दो वैल्यूज, N तुहाडे को किन्ने दिते होए आ, 2 मोल्स है, 2 पुट किया, मल्टीप्लाई R तुहानूं दिता होया 2 है, लॉगरिथम अगर तुसी नैचुरल लॉग तो दूसरा लॉग सिंपल लॉग बनाना, दैन 2.303 दे नाल तुसी मल्टीप्लाई कर दो, दैन आ गया नैचुरल लॉग की जगह सिंपल लॉग, ठीक है। सो तुहाडे को V2 हुण तुहानूं कितना दिता होया उन्होंने 50 V2 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 1s are 5, 5 10s are 50, सो की बनया 22.303, ठीक है जी। log 10 कितना होंदा तुहाडे को 1, ठीक है। सो जो तुसीं इहनूं कैलकुलेट किया दैन तुहाडे कोल आंसर आ जाना 9.2 कैलोरी, ठीक है। सो ये डेल्टा S की वैल्यू आ गई, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो इस तरह से फाइंड कर सकते, अगर तुहानूं टैंपरेचर भी दिता होंदा दैन तुसीं टैंपरेचर वाला भी पुट कर सकते सी, ठीक है। फिर उदों कॉन्सटेंट वॉल्यूम होना सी, N नंबर ऑफ मोल्स होने वही सेम, बस टैंपरेचर की वैल्यू पुट करके ऐड करके तुसीं कढ लेना सी। सो बच्चे असीं अज एक अच्छा होर भी है, चलो ठीक है, आ ही जाते क्वेश्चन अज अगे तो अगे 2 क्वेश्चन हो रहा बच्चे बस, फिर उस तो बाद असी एंड कर देना इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 16 ये 2021 ये भी 2021 च आया हुआ है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव
प्रॉपर्टी इज। बच्चे ये दसना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की केड़ी एग्जाम्पल है। पहली हैगी टैंपरेचर, बी ऑप्शन हैगी तुहाडी प्रैशर, सी ऑप्शन हैगी मोलर वॉल्यूम एंड डी ऑप्शन है तुहाडी इंथैल्पी। ठीक है, सो देखो जिहड़ी चीज़ डिपेंड करती अमाउंट के उपर वो तुहाडी की होएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होएगी। असीं पिछली वीडियो दे विच समझिया सी इस बारे। सो देखो इन्हां विचों किहड़ी वैल्यू जिहड़ी आ अमाउंट ते डिपेंड कर रही है। हुण देखो टैंपरेचर, अगर एक रूम का टैंपरेचर लीए, ठीक है, वो हर कॉर्नर सेम होएगा, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा कि अमाउंट कितनी है। प्रैशर लिए, प्रैशर जिन्ना असीं एक पूरे कंटेनर च लगा रहे सारे मोलीक्यूल्स लिए सेम रहेगा। सो ये भी की अमाउंट डिपेंड नहीं कर रहा कि प्रैशर जिहड़ा है वो ज़्यादा लगे घट लगेगा। ठीक है, उसी तरह मोलर वॉल्यूम, सो इसका मतलब बस सिर्फ एक ही बचा जिससे डिपेंड इंथैल्पी। इंथैल्पी जिहड़ा है वो अमाउंट ते डिपेंड कर रहा है कि इनीशियल दे विच इंथैल्पी कितनी सी, हीट कितनी सी, ते फाइनल दे विच जाके की बनी। मतलब इनू आपां स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। सो तुहाडा डी ऑप्शन की है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम आफ्टर अंडरगोइंग वेरियस प्रोसेस रिटर्न टू इट्स, लिख लो ए प्रोसेस इन विच, बच्चे डेफिनेशन है एक, देखो ध्यान ना कहती है, विच द सिस्टम आफ्टर अंडरगोइंग various process returns to initial state। ठीक है, मतलब कोई इदा का प्रोसैस जिस सिस्टम जिहड़ा है वो प्रोसैस करन तो बाद लगातार वेरियस प्रोसैस करन तो बाद वापस अपनी इनीशियल पहला वाली पोजीशन ते आ जाता है घूम फिर के। डैट इज कॉल्ड, केड़ा प्रोसैस केड़ा वो तुहानूं दसदे हैं। पहला है रिवर्सिबल प्रोसैस, दूसरा है इरिवर्सिबल, सी ऑप्शन है साइक्लिक और डी ऑप्शन है तुहाडे को हैस लॉ। ठीक है, सो बच्चे तुहानूं पता है कि कोई भी चीज़ एक पॉइंट तो स्टार्ट हुई, फिर दूसरे पॉइंट पे आ गई, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा, फिर फोर्थ, फिर वापस उत्थे ही आ गई ना, मतलब एक साइकिल जिहा फॉर्म हो गया। सो इस प्रोसैस नूं, इस स्टेट नूं की कहांगे आपां साइक्लिक प्रोसैस कह सकते हैं या साइक्लिक स्टेट कहांगे। सो तुहाडा सी ऑप्शन की है राइट आंसर है। ठीक है, सो इस तरह असी 17 क्वेश्चन जिहड़े आ वो PYQ कीते अज दे सैशन च। सो इस सीरीज़ जिहड़ी है इनू तुसीं वध तो वध अपने फ्रेंड्स विच शेयर करो। ठीक है, जे तुहानूं पसंद आ रहा दैन लाइक करो, सबसक्राइब करो कि वध तो वध इदां दियां होर मतलब वधिया वधिया आपां PYQ नाल रिलेटेड ਜਾਂ हर कंसैप्ट नूं क्लीयर करदियां वीडियोज़ वाले क्वेश्चन लैके आइए तुहाडे लई, ते तुसीं उहदा वध तो वध हैल्पफुल तुहाडे लई हो सके वो वध तो वध तुसीं उहदा फायदा लो। ठीक है, सो इस करके तुसीं वध तो वध इन्हां वीडियोज़ नूं शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जे कोई क्वेरी है तुसीं उहनूं कमेंट बॉक्स में जाके गलबात करो। ठीक है, सो जिहड़े भी वीडियो देख रहे आ थैंकफुल टू यू, उन्हां वास्ते बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद कि तुसीं मेरी वीडियो दे नाल जुड़े हो। ठीक है, तो होरां नूं भी जोड़ो। ठीक है, इहदे नाल साडा कॉन्फिडेंस लैवल जिहड़ा होर अप हुंदा है। उस तो बाद तुसीं कल आपां न्यू चैप्टर स्टार्ट करांगे, न्यू यूनिट स्टार्ट करांगे, तो क्वांटम केमिस्ट्री भी आपां स्टार्ट कर चुके हो, वो आपां अलग साइड ते लैके जावांगे क्योंकि वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक यूनिट चल रहा है। नाल दे नाल आपां पिछले जिहड़े आ न्यू सिलेबस तो पहले वाले सिलेबस वाले सारे टॉपिक 1 बाय 1 इसे तरह MCQ करी जावांगे। सो तुसीं वध तो वध मेरा साथ देना वध तो वध। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।